अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में डेमोक्रेटिक उम्मीदवार के तौर पर अपनी दावेदारी पेश कर रही उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने ग्रैंड पेरेंट्स डे के मौके पर अपने नाना नानी को याद करते हुए एक इमोशनल पोस्ट शेयर किया। इसमें उन्होंने अपने नाना नानी पीवी गोपालन और राजम गोपालन को याद करते हुए भारत में बिताए गए अपने दिनों को भी याद किया। लेकिन इसके साथ ही कमला हैरिस भी ट्रोल हो गई। एक्स पर अपने पोस्ट में हैरिस ने एक पुरानी फैमिली फोटो शेयर की। साथ ही कमला हैरिस ने दावा किया कि उनके नाना ने भारत की आजादी की लड़ाई में भाग लिया था। बता दें, हैरिस 10 सितंबर को एबीसी की डिबेट में डोनाल्ड ट्रंप का सामना करने के लिए तैयारी भी कर रही हैं। हैरिस ने 8 सितंबर को ट्विटर यानी कि एक्स पर लिखा, जब मैं छोटी बच्ची थी और भारत में अपने नाना नानी से मिलने जाती थी तो मेरे नाना मुझे सुबह की सैर पर ले जाते थे। वे मेरे साथ असमानता और भ्रष्टाचार से लड़ने के महत्व पर चर्चा करते थे। वो एक रिटायर्ड सिविल सेवक थे जो भारत की आजादी के आंदोलन का हिस्सा थे। बता दें कि कमला हैरिस सिविल सेवक पीवी गोपालन का जिक्र कर रही थी, जिन्होंने देश की आजादी के बाद भारतीय सरकार और औपनिवेशक काल के दौरान ब्रिटिश प्रशासन दोनों के लिए काम किया था। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक गोपालन ने पूर्वी पाकिस्तान अब बांग्लादेश से शरणार्थियों को भारत लाने में भी मदद की थी। इसके अलावा उन्होंने जाम्बिया के पूर्व राष्ट्रपति केनेथ कोंडा के सलाहकार के रूप में काम किया। उनकी पत्नी राजम गोपालन ने जाम्बिया में अपने सामाजिक कार्यों के लिए पहचान बनाई। कमला हैरिस ने कहा, मेरी दादी पूरे भारत में यात्रा करती थी। वे महिलाओं से परिवार नियोजन जैसे मुद्दों पर बात करती थी। लोगों की सेवा और उनके बेहतर भविष्य के लिए उनकी प्रतिबद्धता आज भी मेरे अंदर जिंदा है। इस बीच सोशल मीडिया यूजर्स ने हैरिस के अपने दादा के बारे में किए गए दावे को पूरी तरह गलत बताया। कुछ लोगों ने कहा कि वे ब्रिटिश इंपीरियल सेक्रेटरीट सर्विस के सदस्य थे, जिसने भारत की आजादी के बाद अपना नाम बदलकर सेंट्रल सेक्रेटेरिएट सर्विस कर लिया। एक यूजर ने सवाल किया, एक सेवारत नौकरशाह उसी सरकार का विरोध करने और नियमों का उल्लंघन करने वाले स्वतंत्रता आंदोलन का हिस्सा कैसे हो सकते हैं? एक यूजर ने लिखा, क्या मार्मिक कहानी है, तुम्हें पता है? और क्या मार्मिक होता अगर आप जमैका में अपने परिवार के स्वामित्व वाले 1000 से अधिक दासों के वंशजों से माफी मांगते? मुझे इस बात का दुख है कि आपने कभी भी उन वंशजों को व्यक्तिगत रूप से मुआवजा नहीं दिया, भले ही आपका परिवार गुलामों के दर्द और पसीने से समृद्ध हुआ हो। और ये तब है जब ये लोग टैक्स पेयर्स पर इस बात पर जोर दे रहे हैं कि वे उन गुलामों को मुआवजा दे जो उनके पास है नहीं। कमला हैरिस ने अक्सर पीवी गोपालन को भारत के स्वतंत्रता सेनानियों में से एक कहा है। हालांकि रिकॉर्ड के मुताबिक गोपालन एक सिविल सेवक थे। गोपालन के बेटे हैरिस के चाचा जी बालचंद्रन ने दावा किया था कि अगर उनके पिता ने सार्वजनिक रूप से ब्रिटिश शासन के अंत का समर्थन किया होता तो उन्हें बर्खास्त किया जा सकता था। 1911 में गोपालन का जन्म मद्रास के प्रेसिडेंसी के करीब पेंगानाडू में हुआ था। बता दें, अमेरिका में राष्ट्रपति पद के चुनाव की दूसरी प्रेसिडेंशियल डिबेट 10 सितंबर को होनी है। इस डिबेट में पहली बार पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और मौजूदा उपराष्ट्रपति कमला हैरिस एक दूसरे के सामने होंगे। अमेरिका में राष्ट्रपति पद की डिबेट को बड़ी संख्या में लोग टीवी पर देखते हैं और माना जाता है कि अमेरिका में वोटिंग पर इन डिबेट्स का बड़ा असर हो सकता है। ऐसे में देखना होगा कि इस डिबेट में डोनाल्ड ट्रंप और कमला हैरिस में कौन बाजी मारता है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।